हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री ने दशरथ मांझी को माउंटेन मैन बना दिया। दशरथ मांझी की स्मृति दशरथ मांझी को याद की जाती है कि दशरथ मांझी ने किस तरह से पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया। उन्होंने अभावों में जीकर रास्ता बनाया। संकीर्ण कठिन दर्रा को काट कर उन्होंने आम जनों के लिए रास्ता बनाया और इस रास्ता को बनाने में उन्हें हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री ने हथौड़ा देकर सहयोग दिया, जिससे दशरथ मांझी ने पहाड़ काट कर रास्ता बनाया। दशरथ मांझी के महोत्सव पर उन्हें इसी तरह से याद किया जाता है। उनकी गाथा को याद की जाती है, उनकी करवीरता को याद की जाती है, उनकी साहसिक कृति को याद की जाती है, ताकि लोग उनकी साहसिक कृति से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े और हौसला टूटे नहीं, बल्कि हौसला बुलंदी के साथ काम करके कामयाबी को हासिल करे। हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री और माउंटेन मैन दशरथ मांझी की जोड़ी ने हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री और माउंटेन मैन दशरथ मांझी की जोड़ी ने पहाड़ को रास्ता बनाने में कामयाब हुए, क्योंकि दशरथ मांझी के जुनून में जान फूकी थी। हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री ने 22 साल छेनी और हथौड़ा देकर, क्योंकि छेनी और हथौड़े के प्रहार से ही पहाड़ टूटा और राह बनी। मांझी महोत्सव के मौके पर दशरथ मांझी और हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री के छेनी हथौड़े को याद किया जाता है, क्योंकि बगैर छेनी और हथौड़े का पहाड़ टूटता नहीं, और टूटता नहीं तो जो चुनौती थी दशरथ मांझी के सामने वो चुनौती साकार नहीं होता, और छेनी हथौड़ी के सहयोग से रास्ता बनाने में कामयाब हासिल किए। इसीलिए पहाड़ टूटा और कामयाब हुआ, रास्ता बना, रास्ता निकला। मांझी महोत्सव के मौके पर दशरथ मांझी और हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री के छेनी हथौड़े की याद की जाती है। याद किए जाते हैं इस मौके पर दशरथ मांझी, और उनके दम में दो साहस भरने वाले थे हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री, उन्हें याद की जाती है, क्योंकि उनके सहयोग के बगैर, उनके हथौड़ा के सहयोग के बगैर पहाड़ नहीं टूट पाता। वर्ष 1960 से 1982 तक हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री ने दशरथ मांझी को 22 साल तक फ्री छेनी हथौड़ा दिया। वर्ष 1960 से 1982 तक हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री ने दशरथ मांझी को छेनी हथौड़ा दिया और फ्री छेनी हथौड़ा दिया पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने के लिए। दशरथ मांझी महोत्सव 2022 के अवसर पर मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूँ। आज माउंटेन मैन के नाम पर जग में विख्यात दशरथ मांझी जी की स्मृति में आयोजित दशरथ मांझी महोत्सव में हम सब लोग उपस्थित हैं। छेनी हथौड़े के दम पर दशरथ मांझी ने कामयाबी हासिल की, सफलता हासिल की। इसीलिए मांझी महोत्सव के मौके पर छेनी हथौड़ा वाले वीर पुरुष सिब्बू मिस्त्री और वीर पुरुष दशरथ मांझी को याद की जाती है। गया जिला के साथ साथ बिहार को गौरवान्वित करने वाले पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी के सम्मान आयोजित इस महोत्सव में मैं सर्वप्रथम गहलोर की धरती का नमन करता हूं, जिसने ऐसा जीवट पुरुष को जन्म दिया, क्योंकि यह भूमि वीरों की है। छेनी हथौड़े के दम पर पहाड़ टूटा और शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हुआ। दशरथ मांझी जी गया जिला के गहलोर गांव में एक गरीब मजदूर थे। केवल हथौड़ा और चेनी लेकर इन्होंने अकेले ही 360 फुट लंबी 30 फीट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काट के एक सड़क बना डाली। तो इसी शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद बनाने के लिए हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री और माउंटेन मैन दशरथ मांझी ने रात दिन एकजुट कर दी। हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री और दशरथ मांझी की एकजुटता और लक्ष्य ने सफलता हासिल की है। 22 वर्षों के परिश्रम के बाद दशरथ मांझी
जी के बनाई सड़क ने अत्री और वजीरगंज ब्लॉक के दूरी को लगभग 80 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर दिया। वे जिस गांव में रहते थे वहां से पास के कस्बे जाने के लिए एक पूरा पहाड़ पार करना पड़ता था। उनके गांव में उन दिनों में ना बिजली थी ना पानी। ऐसे में छोटी से छोटी जरूरत के लिए उसे पूरे पहाड़ को या तो पार करना पड़ता था या उसका चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। जो लक्ष्य था उस लक्ष्य पे वो बिल्कुल 100% खरे उतरे हैं। जो अकल्पनीय था उसे उन्होंने कल्पनीय बना दिया। यदि ठान ले तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। हैमरमैन शिबू मिस्त्री और दशरथ मांझी ने जो इतिहास रचे हैं वो अद्भुत है ही, बेजोड़ भी, बेमिसाल भी। पति के लिए खाना ले जाने के क्रम में उनके पत्नी फगुनी देवी पहाड़ के दर्रे से गिर गई और उनका निधन हो गया। उनके पत्नी का मौत दवाइयों के अभाव से हो गया क्योंकि बाजार दूर था। इसके बाद जो अतुलनीय है। ऐसे कर्मवीर हैमरमैन शिबू मिस्त्री और कर्मयोगी दशरथ मांझी को सलाम, सैल्यूट। दशरथ मांझी ने संकल्प लिया कि अकेले दम पर पहाड़ के बीचों बीच से रास्ता निकालेंगे और अत्री और वजीरगंज की दूरी को कम करेंगे। अगस्त 2007 को 73 साल की उम्र में एम्स दिल्ली में कैंसर से पीड़ित दशरथ मांझी जी का निधन हो गया था। बिहार सरकार के द्वारा राजकीय सम्मान के साथ इनके अंतिम संस्कार किया गया है। वे माउंटेन मैन के रूप में विख्यात हैं। आज उनकी कृति वर्तमान एवं भावी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया है। उनके कृति ने अपने यश का डंका ना सिर्फ भारत के बल्कि पूरे विश्व को बजा रखा। आज बॉलीवुड, हॉलीवुड के बड़े बड़े निर्माताओं ने उन पर कई फिल्में बनाई जो अत्यंत लोकप्रिय है। पहाड़ से ऊंचा आदमी, द मैन हु मूव्ड द माउंटेन, मांझी द माउंटेन मैन फिल्म ने काफी लोकप्रियता हासिल की। वर्तमान में बिहार सरकार भी धन्यवाद की पात्र है जिसने ऐसा कर्मठ एवं एकल पुरुष को सम्मानित किया। बिहार सरकार द्वारा कई सारे कार्य इस गांव में किए गए हैं। स्मारक स्थल और स्मृति स्थल को विकसित किए गए हैं। दशरथ मांझी स्मारक स्थल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में उद्घाटन किया था। इसकी पूरी सौंदर्यीकरण कराई गई है। चौहरदीवारी, गेट का निर्माण, समाधि स्थल का कार्य, सैंडस्टोन का कार्य बनाकर उसको बहुत सुंदर बनाया गया। सोलर लाइट का अधिष्ठापन किया गया। सिटिंग बेंच, पार्किंग की व्यवस्था की गई। दशरथ मांझी स्मारक स्थल के विकास कार्य में जन सुविधा केंद्र, पानी का पियाव, पहुंच पथ का निर्माण किया गया है। गैलोर में मूर्ति स्थापना का कार्य किया गया है जो पत्थर कट्टे से बनकर के यहाँ स्थापित हुआ है। एक कैनोपी का निर्माण भी किया गया है। जो रास्ता दशरथ मांझी जी ने तोड़ा, रॉक कट सड़क के रूप में उसको विकसित किया गया है। गया जिला अंतर्गत स्मृति भवन और स्मारक स्थल काफी लोकप्रिय है और काफी पर्यटक इसमें रुकते हैं और इसका आनंद लेते हैं।
स्मृति भवन में पर्यटन विभाग के सहयोग से इस बार हम लोग एक डिस्प्ले यूनिट जिसमें हथौड़ा और छेनी को डिस्प्ले करके एक ग्लास चैम्बर के साथ आज के तारीख में हम लोग इसको लोकार्पण कर रहे हैं। हाईमास्ट स्लाइड को ठीक किया गया है, टूटे हुए टाइल्स को ठीक किया गया है। यहाँ पर पानी का समस्या था, स्मारक में नया बोरिंग देकर के शौचालय चालू कराया गया है। ये सब 1 महीना के अंतराल में हम लोग कराए हैं काम। रॉकेट सड़क के दोनों किनारे डेकोरेटेड प्लांट लगाया गया, जैसे मैंने बताया कि डिस्प्ले यूनिट का भी निर्माण स्मृति स्थल में आज से कराया जा रहा है। यहाँ पर पिछले महीना व्यापक जनता दरबार का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों का समस्या सुनी गई और उनका समाधान हम लोगों ने कराया है। सरकार आम लोगों की सुविधा एवं बिहार के विकास के लिए संकल्पित है। हर घर का नल का जल, शौचालय, बिजली, गैस कनेक्शन की व्यवस्था कर रही है। सभी वृद्धजनों को पेंशन प्रदान कर रही है। युवाओं का शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास के लिए राज्यव्यापी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शराबबंदी से समाज का खुशनुमा माहौल बना है। बच्चों को पढ़ाई, चिकित्सा, विकास की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। महिलाओं को रोजगार में 35% आरक्षण प्रदान कर उन्हें समाज के मुख्यधारा में जोड़ा गया है। आने वाला पीढ़ी दशरथ मांझी जी के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेती रहेगी। उनके कार्य वीरता की गाथा युग युगांतर तक गाई जाती रहेगी। हमारे माउंटेन मैन पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। अपनी मेहनत और श्रम से 55 किलोमीटर का रास्ता था, उसको 15 किलोमीटर में बदलने का काम किया और देश को प्रेरणा दी। दशरथ बाबा को कोई पहचानने वाला आदमी नहीं था। दशरथ बाबा को अगर कोई पहचानने का काम किए तो उसका नाम है श्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के अथक प्रयास से आज और दशरथ बाबा का जो मेहनत और लगन था, जो काम किए थे, उसके आधार पर माननीय नेता हमारे नीतीश कुमार ही उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया।
ये हैं हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री, जिन्होंने अपनी कीर्ति स्थापित कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान पाए हैं। जाहिर हो हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री ने दशरथ मांझी को 22 साल छेनी हथौड़ा फिरी दिया पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने के लिए। ये वही हैमरमैन है सिब्बू मिस्त्री जी। हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री जी के दिए हुए छेनी हथौड़े के दम पर 22 वर्ष में पहाड़ को तोड़कर दशरथ मांझी ने आम जन के लिए रास्ता बनाया। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं ये हैमरमैन हैं, हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री, जिन्होंने 22 साल दशरथ मांझी को छेनी और हथौड़ा फिरी दिया था पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने के लिए। और इन्हीं के दिए हुए छेनी हथौड़ा के उपयोग करके दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़कर आम जनों के लिए सुगम रास्ता बना दिया। हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री के छेनी हथौड़े के दम पर 22 वर्ष में पहाड़ को तोड़कर मजदूर दशरथ ने आम जनों के लिए रास्ता बना दिया। पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने में हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री का बड़ा योगदान रहा। हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री ने अपने हथौड़े के दम पर मजदूर दशरथ को माउंटेन मैन बना दिया। पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने के लिए स्वर्गीय सिब्बू मिस्त्री ने स्वर्गीय दशरथ मांझी को 22 साल तक फ्री में दिया छेनी और हथौड़ा। हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री के छेनी हथौड़े के दम पर पहाड़ टूटा और पहाड़ हुआ बौना। जाहिर हो स्वर्गीय सिब्बू मिस्त्री लोहार समाज से आते थे, जो अनुसूचित जनजाति के थे। बिहार सूबे के गया जिले के सुदूरवर्ती गहलौर गांव के एक अत्यंत गरीब दशरथ थे, जो मजदूर थे। मजदूर दशरथ मांझी ने सिब्बू मिस्त्री द्वारा दिए गए छेनी हथौड़े के बल पर पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया। उस निर्धन मजदूर दशरथ को पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने के लिए स्वर्गीय सिब्बू मिस्त्री ने 22 साल तक मुफ्त में छेनी हथौड़ा दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैमरमैन सिब्बू द्वारा दिए गए छेनी हथौड़े के दम पर दशरथ मांझी ने पहाड़ का सीना चीरकर आम जनों के लिए सुगम रास्ता बनाया। इस तरह हैमरमैन सिब्बू ने दशरथ मांझी को माउंटेन मैन बना दिया। उनके दिए छेनी हथौड़े के बल पर 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी तथा 25 फीट ऊंची पहाड़ को काटकर आम जनों के लिए सुगम रास्ता बनाया, सुगम राह बनाई, जो ऐतिहासिक है। पहाड़ तोड़ने में उपयोग किया गया उनके छेनी हथौड़ी को गया संग्रहालय गया में सुरक्षित रखा गया है। हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री के छेनी हथौड़े को गया संग्रहालय गया में सुरक्षित व संरक्षित रखा गया है। उनके हथौड़े के बल पर 22 वर्षों के कठोर परिश्रम के बाद दशरथ को पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने में सफलता मिली, जिससे अतरी और वजीरगंज प्रखंड की दूरी तकरीबन 60 किलोमीटर से 10 किलोमीटर में तब्दील हो गया। जाहिर हो हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री वजीरगंज प्रखंड के दक्षिण गांव के निवासी थे। इससे पूर्व वे अतरी विधानसभा के टेटारू ग्राम में रहा करते थे। ज्ञात हो उस विषम परिस्थिति में दशरथ को गांव जाने के लिए भयावह पहाड़ी संकीर्ण दर्रा से गुजरना पड़ता था।